ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा प्रभु तुझ में बसे, जाग सके तो जाग। प्रभु को ढूंढने के लिए बाहर तो जाना नहीं पड़ता, केवल जागना पड़ता है। कई लोग पूछते हैं परमात्मा कहाँ है, कहाँ रहते हैं, इनके कैसे दर्शन होते हैं। और कुछ लोग जाग नहीं सकते, निराश होकर कहते हैं परमात्मा और आत्मा कोई वस्तु नहीं, यह सब भ्रम है। किंतु ईश्वर को मानता है जिसे विश्वास है, वह कहता है ईश्वर है या नहीं, इससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं खोज रहा हूँ और खोजूंगा। यदि वह मिल जाएगा तो अपार आनंद का कोष मुझे मिल जाएगा, और यदि वह नहीं मिला तो भी मेरी कोई हानि नहीं। इस विश्वास के साथ मैं खोजता हूँ। किंतु खोज करने के लिए बाहर कहीं नहीं जाना, अपने अंदर देखना होगा, अपने अंदर झांकना होगा ठीक प्रकार से, और गायत्री मंत्र का जप करना होगा। क्योंकि गायत्री मंत्र का जप हमें हर तरह से परमात्मा के मिलाप कराता है, हर तरह से परमात्मा और आत्मा का मिलन करा देता है। ध्यान कहीं भी करिए, चाहे भक्ति में लगाकर करिए, चाहे हृदय में लगाकर करिए, चाहे आपका ध्यान जहाँ लगता हो वहाँ लगाइए, लेकिन ध्यान लगाकर ही माता गायत्री का जप करिए। और किसी भी रूप में ध्यान कर सकते हो आप, जिसमें भी आपको ध्यान लगता हो, चाहे वो दीपक की लौ हो, चाहे वो उगता हुआ सूर्य हो, चाहे माता गायत्री हो, और चाहे आप परम पिता परमेश्वर को किसी भी रूप में पूजते हो। क्योंकि ये गायत्री मंत्र है ना, सभी देवी देवताओं को प्राप्त है, और सभी देवी देवता गायत्री मंत्र से प्रसन्न होते हैं, और ये परम पिता परमेश्वर को सीधा मंत्र जाता है, तो सभी देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं इस गायत्री मंत्र के जप से। इसलिए आपकी जिसमें भी श्रद्धा हो, आप उनका ध्यान करके गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का अर्थ मैं आपको कई प्रकार से बता चुकी हूँ, कई बार बता चुकी हूँ, हर तरीके से मैंने बताने की आवश्यकता की है। किंतु जब जाप करें तब इन अर्थों का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं, संक्षेप में अर्थों को याद रखिए। संक्षेप में अर्थों को याद रखना मतलब, जब आप गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, तो आपको छोटा सा जो अर्थ है वही याद रखना है। यूँ तो गायत्री मंत्र का अर्थ आप लगाते जाइए, हर कण कण में व्याप्त है। किस किस आधार पर मैं आपको गायत्री मंत्र का अर्थ बताऊं? हर चीज, हर वस्तु, हर सुख, हर सुविधा, हर चीज, मतलब कुछ भी लगा लीजिए आप, सब कुछ गायत्री मंत्र के अर्थ से होकर के ही निकलता है। लेकिन जब आप गायत्री मंत्र का जप कर रहे हो तो सूक्ष्म रूप में अपने हृदय में रखिए, उस बस वो आपको याद होना चाहिए कि हम क्या जप कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए। जो कि मैं बहुत छोटा सा अर्थ भी आपको कई बार समझा चुकी हूँ। प्राण प्यारे, दुखों को दूर करने वाले, सुखों को देने वाले, मैं तेरे इस दिव्य सुंदर चमकते हुए तेज का ध्यान करती हूँ, जो आनंद को देने वाले हे प्रभु, मेरी बुद्धि और मेरे कर्म को अपनी ओर ले चलो। तो कई लोग बार बार यही प्रश्न पूछते हैं, गायत्री मंत्र का जप करने के लाभ क्या हैं? आप एक ही बार जप कर लीजिए, बार बार जप कर रहे हो, अरे मतलब तो एक ही है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, बस एक बार कहिए और छुट्टी करिए। तो मैं हर प्रत्येक साधक से यही कहती हूँ कि प्रत्येक साधक इस बात को समझे कि आपको जब कोई रोग लग जाता है तो आपको बार बार दवाई खानी पड़ती है ना, और ये रोग तो आपको इस जन्म का लगा हुआ है, जिसके लिए आपको बार बार दवाई खानी पड़ रही है। और ये शरीर के अंदर आपकी जो जन्म जन्मांतर के रोग लगे हुए हैं, इस शरीर को तो छोड़िए, शरीर तो छूट ही जाता है, आपकी आत्मा में, आपके अंतःकरण में जो जन्म जन्मांतरों के रोग हैं मन में व्याप्त, उनको कैसे छुटाओगे? उनके लिए तो बार बार गायत्री मंत्र का जप करना ही होगा। तो मंत्र को बार बार पढ़ने की आवश्यकता इसीलिए होती है, जैसे रोग होने पर हम बार बार दवाई खाते हैं, इसी प्रकार जब तक मन के रोग दूर नहीं होते, मन स्वच्छ और निर्मल नहीं होता, तब तक गायत्री मंत्र का जाप भी करना पड़ता है। यदि आपका मन स्वच्छ है तो मंत्र को एक बार पढ़ने से भी कल्याण हो जाएगा, आपके लिए दुखों का अंत हो जाएगा, आपके मैल का अंत हो जाएगा, आनंद से भरपूर प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। तब इसके बाद गायत्री को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। किंतु जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक यह जाप करना ही पड़ेगा। जब बीमार व्यक्ति वैद्य के पास जाता है तो वैद्य उसे देखकर कहता है, यह लो एक गोली है, यह प्रातः खाओ, यह गोली है कल गोली सायंकाल को खाना। रोगी पूछता है कब तक खाऊं? वैद्य जी कहते हैं जब तक रोग निर्वत ना हो जाए, यानी रोग तुम्हारा खत्म ना हो जाए। यही दशा इस मंत्र की है।
तब तक जाप करना पड़ता है इस मंत्र का जब तक कि मन का रोग दूर ना हो जाए। जब तक रोग है ना तब तक औषधि खानी ही पड़ेगी, और कोई मार्ग नहीं, और कोई विधि नहीं। गायत्री मंत्र भी एक बूटी है, जो ऐसी बूटी है इच्छाओं के और पापों के विष को नष्ट कर देती है। इच्छा और पाप यानी कि आपको सुमार्ग पर चलाता है, सुकर्मों में डालता है, सद्बुद्धि देता है, सुविचार लाता है आपके अंदर। और जब इस प्रकार की आपके अंदर एक चैन चलने लगती है सुविचारों की, अच्छे अच्छे बातों की, किसी का अहित ना करने की, सब तरह से आप एक अच्छे विचारवान व्यक्ति बन जाते हैं, अच्छा भलाई के कामों में जुट जाते हैं, तो फिर आपको पूर्व जन्म के जो जन्म मरण का जो चक्र है इससे भी भवबंधन से भी मुक्ति मिल जाती है। दूसरा, जन्म मरण के चक्र से तो आपको मुक्ति मिलती ही है, जो आपकी जो कर्म हैं, जो पाप कर्म हैं, क्योंकि मनुष्य है तो गलती तो होती ही है, तो उनसे भी मुक्ति मिलने लगती है। जब आपके विचार आचार व्यवहार सब शुद्ध हो गए, आप कर्म भी इस तरह से करने लगे, निष्काम भाव से आप भक्ति करने लगे, तो फिर पाप कहाँ रहता है। फिर तो आप एक अच्छी आत्मा बन गए। आत्मा यानी कि अब परमात्मा से मिलन आपका होना निश्चित हो चुका है। जब तक परमात्मा से मिलन निश्चित नहीं हुआ है तब तक तो औषधि खानी ही पड़ेगी ना। औषधि यानी गायत्री मंत्र रूपी वो औषधि। सांप और नेवले की लड़ाई संभवतः आपने कभी देखी हो, परंतु इनकी वास्तविकता लड़ाई जंगल में होती है। तीव्र विषपूर्ण विषैला सांप नेवले के सामने आकर खड़ा हो जाता है। नेवला इस पर झपटता है, अगले दांतों और नखों से उसको लहूलुहान कर देता है। किंतु सांप के पास भी एक शस्त्र है, उस तीव्र विष की पूरी शक्ति से नेवले को डस लेता है। नेवला जानता है कि विष का प्रभाव होते ही वह मरेगा, बचेगा नहीं, इसलिए वह लड़ाई को छोड़कर जंगल में भाग जाता है। एक बूटी उसे पता है, वह उसे खोजता है, उसे अपने शरीर पर रगड़ता है, खाता है, पीता है, क्या करता है ये तो नेवला ही जाने, लेकिन अपने उस डसे भाग को उसके साथ रगड़ता है या फिर उस विष रहित बूटी को खाता है। वो कुछ भी करता हो, लेकिन वह जानता है कि इस बूटी के प्रभाव से मैं विष रहित हो जाऊंगा। और वह जब विष रहित हो जाता है, उस विष के प्रभाव से दूर हो जाता है, तब सांप को लड़ने के लिए फिर से वह ललकारता है, फिर उसे लहूलुहान कर देता है। क्योंकि आपने सुना भी होगा कि नेवला जब सांप से लड़ाई करता है तो एक बार अपने बिल की तरफ अवश्य भागता है, यानी जहाँ वो रहता है वहाँ पर अवश्य भागता है, यानी कि वो वहीं पर उस बूटी को एकत्र करके रखता है, इसलिए वो भागता है। और सांप बार बार उसे डसता है। इस तरह से नेवला बार बार उस बूटी को रगड़ता है या फिर खाता है, पीता है, जो भी करता है वह करता है। अंत में सांप के विष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। डसने पर नेवले को कुछ नहीं होता, तब वह अपने तीखे दांतों से सांप के टुकड़े टुकड़े करके रख देता है। इसी प्रकार हमारे अंदर भी लगातार एक देवासुर संग्राम होता रहता है। पाप भावना और पुण्य की भावना, विषय भावना और मोक्ष की भावना, इन दोनों में युद्ध होता रहता है। इस युद्ध से बचने का यदि कोई साधन है तो वो गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र से बढ़कर कोई अमोघ शक्ति नहीं जो हमारे इस देवासुर संग्राम को समाप्त कर सके। इस युद्ध को देखकर मनुष्य चकित होता है, पूछता है क्या करूं? तब जानने वाला इसका एक ही उत्तर देता है कि गायत्री मंत्र का जप करो। उस गायत्री मंत्र की महाशक्ति से बढ़कर कुछ नहीं। सारी की सारी विषैली भावनाओं को वो ही विजय प्राप्त करा सकता है, उन विषैली भावनाओं को वही समाप्त कर सकता है। गायत्री मंत्र का जप, और ये गायत्री मंत्र का जप बड़ा ही विचित्र है और बड़ा ही चमत्कारी है। बहुत से लोग कहते हैं कि गायत्री मंत्र के जप से वो सब कुछ प्रदान हो जाता है जो आपने कल्पना भी ना की हो, क्योंकि ये सब अनुभवी लोग जानते हैं। विष का विषधर जब डसे, ओम जड़ी को चवा है, नाग दमन है औषधि, ढूढ़न दूर न जा। ओम, ओम शब्द बड़ा अनमोल है, और ये ओम शब्द गायत्री मंत्र के ही नहीं, हर जगह हर मंत्र में आता है ओम, और इसमें नाम जप भी हो जाता है गायत्री मंत्र में। इसलिए गायत्री मंत्र का जप करें, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और कुमार्ग पर ले जाने वाले जितने भी विष हैं ये सब को समाप्त कर दो। और जब सब समाप्त हो जाएंगे, विषय वासनाएं सब समाप्त हो जाएंगी, तब
ये देवासुर संग्राम समाप्त हो जाएगा, विष का अंत हो जाएगा और आप विजयी होगे और आपको बहुत खुशी होगी उस समय। ये सिर्फ कहने और सोचने और सुनने वाली बातें नहीं हैं। गायत्री मंत्र का जप करिए, अनुभव करिए, तभी आपको पता चलेगा बस।